नगर में एक सेठ रहता था। बड़े ध्यान से सुनना। एक बार एक नगर में एक सेठ रहता था और वो सेठ परीक्षित महाराज पैसे वाला तो बहुत था, बहुत पैसा था उसके पास में, लेकिन वो सेठ जो था वो कभी जीवन में पैसा बहुत कमा लिया लेकिन कभी खर्च नहीं करना जानता था। कभी उसने 1 रुपया भी दान के लिए नहीं लगाया, कभी भी 1 रुपया उसने दान नहीं किया। जब दान नहीं किया तो एक बार वो सेठ जो रहे सो महाराज अपने घर में बैठा हुआ था, तो जैसे ही बैठा हुआ था तो उस व्यक्ति के पास, सेठ के पास एक व्यक्ति आया और उसने जवाब दिया, सेठ जी तुम्हारे पास पैसा तो इतना सारा है लेकिन तुम खर्च तो बिल्कुल नहीं करते हो, कुछ खर्च भी कर लिया करो, कुछ दान पुण्य भी कर लिया करो, क्या करोगे इतने पैसे का। अब वो सेठ बोला, महाराज हम खर्च नहीं करते हैं, पैसा जब तक रखो रहे तब तक ठीक है, रखा रहने तो हम खर्च नहीं करेंगे। अब एक बार वो उस व्यक्ति ने जब ज्यादा ही कहा कि सेठ जी कछु तो खर्च कर ही आओ, कछु तो दान पुण्य कर ही आओ, तो महाराज वह सेठ ने कही चलो आज अगर ये व्यक्ति कुछ ज्यादा कह रहा है तो चलो कछु ज्यादा नहीं 5 रुपया तो दान कर ही आए। तो महाराज उस सेठ ने अपनी जेब में से 5 रुपए निकाले और निकाल करके उसने मुट्ठी में दाब लिए वो रुपए, और मुट्ठी में दाब करके आज वो सेठ मंदिर में पहुंच गए परीक्षित महाराज। अब जैसे ही वो सेठ मंदिर में पहुंचो तो पहुंच करके वो एक मंदिर में लंबी लाइन लगी रहे, बहुत लंबी लाइन, तो बस लंबी लाइन में वो सेठ खड़ो होएगा। अब जैसे ही खड़ा हुआ है वो सेठ तो वो 5 का सिक्का जो था वो मुट्ठी में दावे रहो। अब जब दावे रहो तो जब मंदिर में जायवे की बारी आई तो जब बाने वह मुट्ठी खोल के देखी तो मुट्ठी मूंदे मूंदे महाराज उसमें पसीना आ गया सिक्के में। अब जैसे ही उसने मुट्ठी खोल करके वो सिक्का देखा तो परीक्षित महाराज क्या देखा कि सिक्के के ऊपर पसीना लगा। तो जब सिक्के को देखा तो सेठ मन ही मन में सोचने लगा कि हमें ये लग रहा है कि ये सिक्का जो है वो दान में चला जाएगा, इसीलिए ये हमसे दूर नहीं होना चाह रहा है तो ये रो रहा है, ये सिक्का हमसे दूर नहीं होना चाह रहा है, ये रो रहा है। तो सेठ ने हथेली पर रख के सिक्के से कहा अगर तू रो रहा है तो हम तुझे दान में नहीं लगाएंगे। महाराज सेठ ने फिर से लिया, फिर से जेब में डाल लिया। अब फिर से जेब में डाला तो अब वो सेठ जो रहे मंदिर में पहुंचा, प्रणाम किया, मंदिर के जो मूर्ति थी उनको प्रणाम किया। करने के बाद में जो मंदिर के संत थे उन संत ने उस सेठ से कहा भैया आप यहाँ तक चले तो आए और आप खाली हाथ चले आए, प्रणाम कर लिया, कुछ दान के लिए नहीं लेके आए, कुछ दान नहीं करोगे। अब सेठ बोलो महाराज क्या करें, 5 रुपया तो लाए थे लेकिन वो पैसा रोने लगा, आंसू आ गए उसके, तो हमने फिर से जेब में डाल लिया, तो हम उसे चढ़ाना नहीं चाहते। अब भैया संत जी अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई युक्ति हो कि बिना पैसा खर्च किए, मतलब बिना दान पुण्य किए अगर कोई भक्ति हो जाए तो हमें बताई दे। अगर ऐसी भक्ति हो जाए जिसमें पैसा भी ना खर्च हो और हमारा समय भी ना खराब हो, तो ऐसी भक्ति कोई हो तो हमें बता दो। तो महाराज उन संत ने क्या कहा उस सेठ से कि सेठ अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसी भक्ति अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम्हें हम एक बात बताएं। सेठ बोला बताओ महाराज। तो संत ने जवाब दिया कि तुम अब रोज घर पे जाया करना और 10 मिनट 5 मिनट जितना हो जाए उतना तुम बैठ जाया करना, और बैठ करके तुम कुछ नहीं तुम्हें करना, सिर्फ मन ही मन में आंखें बंद करके ये सोचना कि आज हम भगवान की पूजा कर रहे, भगवान को भोग लगा रहे और बहुत सारा दान पुण्य कर रहे, लेकिन करना नहीं, बस मन ही मन में सोचना, यानी मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी बोले कि महाराज जब बताओ अगर हम मानसिक पूजा करेंगे जब मन ही मन वाली तो कुछ खर्चा तो नहीं होगा। संत जी बोले ना खर्चा कछु नहीं हो, या सिर्फ तुम मन ही मन में भगवान की पूजा करते रहना। अब ध्यान देना बुजुर्गों, अब वो सेठ जो रहे वो अपने घर पे आया और आकर के बिल्कुल देर नहीं लगाई घर पे बैठ गया, और बैठ करके जैसे ही महाराज सवेरा हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठा है वो सेठ, और उठ करके महाराज मन ही मन में विचार करने लगा कि आज
आज हम भगवान को भोग लगा रहे, भगवान का स्नान करा रहे और बहुत सारा दान पुण्य कर रहे। अब पहले दिन उठो तो उसने कितनी देर सोचा? 5 मिनट। 5 मिनट तक मानसिक पूजा की। करने के बाद में दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन भी 5 मिनट की। अब दिन व दिन जैसे ही दिन बढ़ते रहे वैसे ही उसकी टाइमिंग भी बढ़ती गई। 5 मिनट के 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद में महाराज 1 घंटा हो गया, लेकिन मानसिक पूजा क्या कर रहे हो? क्या हम भगवान को भोग लगा रहे, बहुत सारे फल चढ़ा रहे, दूध पिला रहे भगवान को, शक्कर मिला करके, मिश्री मिला करके। अब एक समय ऐसा हुआ परीक्षित महाराज के मानसिक पूजा करने के लिए वो बैठा ही था तो मन ही मन में विचार कर रहा कि भगवान को हमने बहुत सारा भोग लगा दिया, लेकिन जो दूध का भोग लगाया उसमें शक्कर कछु ज्यादा पड़ गई। अब सेठ जी सोचने लगे, अच्छा अगर शक्कर कछु ज्यादा पड़ गई है तो अब शक्कर घुरी ना हो तो जामे से शक्कर कछु हम निकाल लें। लेकिन सत्य कुछ नहीं है, सिर्फ सोच रहा है। जैसे हम लोग सोचें कि हम ऐसा काम करेंगे या कर रहे हैं, तो वैसे ही वो सेठ सोच रहा कि आज भगवान को हमने भोग लगाया तो दूध में कछु शक्कर ज्यादा हो गई। तो मन ही मन में सोच रहा अगर ज्यादा शक्कर हो गई तो लाओ जब शक्कर हम निकाल ले, क्योंकि ज्यादा हो गई इतनी बर्बाद हो जाएगी तो कल के लिए काम आए जाए। हेलो, इधर जैसे ही उस संत ने, उस सेठ ने बुजुर्गों क्या किया कि जैसे ही सेठ ने मानसिक पूजा के द्वारा उस दूध में हाथ डाला, दूध में सोच रहा है कि हम हाथ डाल के शक्कर निकाल लें, तो जैसे ही उसमें हाथ डाला सोई महाराज भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जो हाथ पकड़ा जवाब दिया, सेठ अब तो तेरी या शक्कर अगर कुछ ज्यादा हुई तो तू निखार रहा है, या शक्कर जाई में डरी रहा तो सब पी लिए। अब सेठ ने जवाब दिया, अच्छा अगर प्रभु तुम्हें है ना आए कि तुमने मेरे हाथ पकड़ो और हमें जो लगा तुम इतनी शक्कर से ज्यादा प्रसन्न हुई है, हम कहा जाने तुम इतनी शक्कर से प्रसन्न हो जाते, हम तो तुम्हें रोज इतनी शक्कर ढार ढार के दूध पिवाते। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज उस सेठ ने भगवान के दर्शन भी कर लिए सोच सोच के, और पूरी भक्ति भी कर ली, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और सब कुछ बच भी गया। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आजकल लोगों के पास फालतू का खर्चा करने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन अगर भगवान के नाम की कुछ कह दो बात तो इन पे पैसा नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।